नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने गुजरात असेंबली इलेक्शन 2022 की एडवर्टीजमेंट कर दी है। इलेक्शन की डेट्स जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब ने डिक्लेयर की और ये बताया कि गुजरात में जो इलेक्शंस होने वाले हैं ये दो तबक्के में होंगे, दो फेजेस में होंगे। 1 दिसंबर 2022 को पहला फेज होगा और सेकंड फेज जो है वो 5 दिसंबर 2022 को होगा। और वोट का काउंटिंग जो है यानी कि रिजल्ट जो है वो हमें 8 दिसंबर तक मिल जाएगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो गुजरात में टोटल 4.91 करोड़ वोटर्स हैं। इसमें नए वोटर्स जो अभी जस्ट 18 हुए हैं जिनके पास अब वोट देने का अधिकार आ गया है, तो ये हैं 3.24 लाख लोग। और वोटर्स जिनकी एज 80 प्लस है यानी कि सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो 9.87 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं। सीट्स की बात करें तो टोटल 182 सीट्स के लिए इलेक्शंस होंगे। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट की सीट होगी 13 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट होगी 27। टोटल 182 सीट्स हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स पर नज़र डालें तो गुजरात में 4.04 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं। थर्ड जेंडर वोटर्स की बात करें तो 1417 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं और टोटल 51,782 पोलिंग स्टेशंस होंगे जहां पर जाकर लोग वोट दे पाएंगे। 182 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं इनको भी डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल 89 सीट्स जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, इसमें मोरबी भी आ गया। आपको पता है कि मोरबी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो मोरबी और बाकी के 18 स्टेट्स टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं मोरबी के साथ मिलाकर, मोरबी भी एक डिस्ट्रिक्ट है और दूसरे 18 डिस्ट्रिक्ट्स, तो टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनमें है 89 सीट्स। और ये फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर वोटिंग होगी। और बाकी के जो 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो वहाँ पर सेकंड फेज़ में इलेक्शन होगा यानी कि सेकंड फेज़ में लोग जो हैं वो वोट दे पाएंगे। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ने या फिर इलेक्शन कमीशन जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेट को फाइनलाइज किया है। क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखा जाता है, एकेडमिक कैलेंडर को देखा जाता है, मेजर फेस्टिवल्स कौन कौन से आने वाले हैं, कब आएंगे, तो कब बेस्ट रहेगा कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सके, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। और इसी के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको भी ध्यान में रखा गया। इनफैक्ट मोरबी की बात करें तो मोरबी में जो हादसा हुआ उसको भी ध्यान में रखते हुए ही इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये डेट्स फाइनलाइज की हैं। पोल प्रोमिसेस पर चिंता व्यक्त की है इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, राइट। उन्होंने ये बताया कि फ्रीबीज वाला इश्यू है यानी कि जो मुफ्त में जो चीज़ें देने के बड़े बड़े वादे हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए भी नेगेटिव बात है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे डिस्क्लोजर्स किए जाएँ। देखिए, पॉलिटिशियंस या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट है तो वो अपने हिसाब से प्रोमिसेस दे सकता है, उसमें कोई बैन नहीं है। लेकिन जो भी प्रोमिसेस आप करें तो इलेक्शन कमीशन को भी ये जानने का अधिकार है, लोगों को भी ये जानने का अधिकार है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ये जानने का अधिकार है कि ये सारी प्रोमिसेस, ये बड़े बड़े वादे जो हैं वो आप फुलफिल कैसे करेंगे। तो जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आपको वादे करें तो आप भी इस पर नज़र रखिएगा एज ए वोटर कि ये बड़े बड़े वादे क्या जेन्युइनली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमें दे रही हैं तो क्या वो जेन्युइनली इनको फुलफ़िल कर पाएंगे। रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन की एक कड़ी नज़र है। उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनके कैंडिडेट्स को भी ये अपील की है कि किसी भी प्रकार की हेट स्पीच या फिर फेक न्यूज़ के साथ अपने आप को ना जोड़े, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें या फिर ना कहें जो हेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाए या फिर लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए, ऐसी कोई चीज़। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता जो है तो इसका कोई उल्लंघन करता है, वायोलेशन करता है, तो मैं आप हम सब जितने भी सिटीजन्स हैं, सब सिटीजन्स जो हैं वो सी विजिल ऐप, ये एक ऐसा ऐप है इलेक्शन कमीशन का जिसमें 100 मिनट की टाइमलाइन के अंदर एक्शन लेने की एश्योरिटी इलेक्शन कमीशन दे रहा है। तो ये सी विजिल ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन हो रहा है तो आप इस पर जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस डेट इज़ कंसर्न्ड। गुजरात के जो
इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसके साथ जुड़ी हुई डेट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं. यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर. लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन. ઇફ યુ આર લિવિંગ ઇન ગુજરાતમાં રહેતા હોય તો બીજા ગુજરાતીઓ સાથે આ વિડીયોને શેર કરજો, જેનાથી શું છે કે માણસોને જાણકારી મળે, ડેટ્સની ખબર પડે, એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે કે ક્યારે ઇલેક્શન છે, કયા કયા મુદ્દાઓ ઉપર ધ્યાન રાખવું. જેમ કે હેટની વાત મેં કરી, સોશિયલ મીડિયા ઉપર નજર, જો જે મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે ઇલેક્શન કમિશનરનું, તો એનાથી આપણે કોઈ પણ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરે તો આપણે એમાં જઈને ફરિયાદ પણ નોંધાવી શકીએ છીએ. તો આ બધી વસ્તુનું એક અવેરનેસ માટે જ ખાસ કરીને મેં આ વિડીયો બનાવેલો છે. તો તમને ગમ્યો હોય તો આને બીજા લોકો સાથે શેર જરૂર કરજો. એન્ડ ડુ કન્સિડર સબસ્ક્રાઇબિંગ ક્યુરિયસલી એજ્યુકેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ. જય હિન્દ.